एक बार महर्षि नारद मुनि गोलोक भ्रमण पर थे, जहां उन्होंने देखा कि उनके परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण उनके किसी खास व्यक्ति के लिए एक सोने का महल बनाने में व्यस्त थे। नारद मुनि कृष्ण को स्वयं महल बनाते देख आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए उन्होंने अपने स्वामी से पूछा, हे मेरे प्रिय भगवान, हर किसी के दिल को मंत्रमुग्ध करने वाला वह कौन भाग्यशाली व्यक्ति है जिसने आपको जीत लिया है, जिसके लिए आप यह भव्य महल बना रहे हैं। भगवान ने उत्तर दिया, वहां देखें। कृष्ण ने पृथ्वी पर एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया। वह बूढ़ा आदमी जो सूखी घास काट रहा है। क्यों हे ब्रह्मांड के भगवान, वह गरीब, गंदा, बदसूरत और अपमानजनक बूढ़ा आदमी जो लगातार कठोर अपशब्दों से आपका अपमान कर रहा है, उसने कौन सी तपस्या की है जो आप उसके लिए गोलोक में महल बनवा रहे हैं? वह आपको इतना प्रिय कैसे हो गया? कौन सी चीज उसे इतना महान बनाती है, यहाँ तक कि मुझसे भी महान? कृष्ण ने उत्तर दिया, आप स्वयं जाकर देखिए कि वह मेरी भक्ति में इतना महान क्यों हो गया। तब ऋषि नारद मुनि ने ऋषि का रूप धारण किया और उनके पास गए। वे बूढ़े के सामने आए और पूछा, बाबा जी, आप सूखी घास क्यों काट रहे हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया, क्या करूं, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए घास खा रहा हूं। नारद जी, लेकिन आपके पास तो हरी घास है, आप उसे क्यों नहीं खा रहे हैं? बाबा जी कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, भगवान कृष्ण हर चीज और हर जीवित प्राणी में निवास करते हैं, इसलिए जीवित हरी घास काटना सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर घाव देने जैसा है, जो मेरे लिए बहुत दुखद है। नारद जी कहते हैं, बाबा जी, हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं तो आप उनके लिए अपशब्द क्यों बोल रहे हैं? बाबा जी ने कहा, उस गद्दार के लिए क्यों न बोलूं, जो अच्छी तरह से जानता है कि मैं भूखा हूँ, लेकिन फिर भी चमत्कार करके मुझे भोजन नहीं देता, बस मुझे देखता है और मुस्कुराता है, वह शरारती भगवान। नारद जी ने कहा, ठीक है श्रीमान, आपके महान विचार। नारद जी ने पूछा, लेकिन तुमने वह धारदार तलवार अपने पास क्यों रखी है? बाबा जी ने उत्तर दिया, मैं 3 व्यक्तियों को मारना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, क्या, क्यों, उनके नाम क्या हैं? बाबा जी ने कहा, सबसे पहले मैं उस पांडु पुत्र अर्जुन को मार डालूंगा। क्यों, उसने क्या गलत किया है? वह तो कृष्ण का बहुत प्रिय था। नारद मुनि ने कहा। बाबा जी ने कहा, क्यों नहीं, उन्होंने अपने आराम के लिए मेरे प्यारे भगवान को बिना आराम किए लगातार 574 श्लोक बोलने के लिए मजबूर किया। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि यह मेरे प्रिय भगवान कृष्ण के लिए कितना दर्दनाक हो सकता है। फिर नारद जी पूछते हैं, और दूसरा कौन है? बाबा जी ने कहा, अगले मैं द्रौपदी को मार डालूंगा। नारद मुनि आश्चर्यचकित होकर, क्यों? क्योंकि जब कृष्ण भोजन कर रहे थे तो उसने तुरंत उन्हें पुकारा, हे माधव, कृपया आओ और मेरी लाज बचाओ, जिससे उनके भोजन का समय पूरी तरह से बाधित हो गया। बाबा जी ने कहा। नारद जी ने पूछा, तीसरा कौन है? बाबा जी ने कहा, अगले मैं नारद मुनि को मार डालूंगा। तनावग्रस्त नारद जी ने पूछा, क्यों बाबा जी? बाबा जी ने कहा, मैं नारद मुनि को मार डालूंगा क्योंकि वह हर समय नारायण नारायण कहते रहते हैं, जिससे मेरे भगवान को परेशानी होती है। जब वह सो रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो वह शांति से भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भक्त उनका नाम जपकर उन्हें बुला रहा है। नारद जी ने कहा, प्रिय बाबा जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और भगवान के प्रति आपका प्रेम और भक्ति, आप वास्तव में महान हैं। मुझे मेरा उत्तर मिल गया। यह कहानी सिद्ध करती है कि कैसे निस्वार्थ और पवित्र प्रेम भगवान श्री कृष्ण को भी जीत लेता है। बाबा जी शास्त्रों और वेदों के इतने जानकार नहीं थे। वे मासूमियत से प्रभु की इतनी परवाह करते थे कि उसे अपशब्द बोलने जैसे पापों के परिणामों की भी परवाह नहीं थी। यह उसे असाधारण बनाती है। भगवान कृष्ण उस बूढ़े व्यक्ति की अपनी देखभाल देखकर प्रसन्न हुए। हम नहीं जानते कि भगवान हमारे किस कर्म से प्रसन्न होंगे, बस हमारा काम है निस्वार्थ प्रेम और भक्ति करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हरे कृष्णा।